गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं आपका दोस्त नईमुद्दीन उस्मानी ZNB एजुकेशन द्वारा अंग्रेजी बोलना सीखिए। हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए। सबसे पहले वीडियो देखने के लिए नोटिफिकेशन बेल आइकन के बटन पर भी क्लिक कीजिए। आपसे गुजारिश करता हूं इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। यह वीडियो पूरा देखने से आपके जहन में पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। आज का टॉपिक है सामान्य वर्तमान काल के वाक्यों का अंग्रेजी में अनुवाद करके दिखाएंगे। सामान्य वर्तमान काल के अध्ययन की शुरुआत से लेकर अब तक सामान्य वर्तमान काल का प्रयोग, पहचान और रचना हमने पिछली वीडियो में देखी थी, और आपने नहीं देखी हो तो पिछली वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा और आप उस लिंक को क्लिक करके पिछली वीडियो देख सकते हैं। अब तक सीखी हुई जानकारी एक बार संक्षेप में। सामान्य वर्तमान काल का प्रयोग, हमेशा की क्रिया व्यक्त करने के लिए हिंदी वाक्यों की पहचान। वाक्यों के आखिर में ता है, ते है, ती है। इस काल की रचना, कर्ता प्लस क्रिया का पहला रूप एस प्लस। अब सामान्य वर्तमान काल के वाक्यों का अंग्रेजी में अनुवाद करके देखते हैं। चलिए आइए उस स्क्रीन पर देखते हैं। यह है सामान्य वर्तमान काल के वाक्य, इनका अंग्रेजी में अनुवाद करके देखते हैं। पहला है मैं जाता हूं, आई गो, कर्ता प्लस क्रिया का पहला रूप। दूसरा है मैं वहां जाता हूं, आई गो देयर। तीसरा है मैं वहां हर रोज जाता हूं, आई गो देयर एवरी डे। चौथा है मैं रोज 10 घंटे काम करता हूं, आई वर्क 10 आवर्स एवरी डे। पांचवा है वे दिन भर काम करते हैं, दे वर्क ऑल डे। छठा है वे हर दिन यहां आते हैं, दे कम हियर एवरी डे। सातवां है तुम खुश दिखते हो, यू लुक हैप्पी। आठवां है तुम इस पोशाक में अच्छे दिखते हो, यू लुक नाइस इन दिस ड्रेस। यह सारे वाक्य आपकी समझ में आ गए होंगे। अब मैं आगे चलता हूं। दोस्तों, आपने स्क्रीन पर सभी वाक्य देखे। कर्ता प्लस क्रिया का पहला रूप इसी रचना के अनुसार बने हैं, लेकिन किसी भी वाक्यों की क्रिया में एस नहीं लगा है। अब हम अगले वाक्य देखते हैं, उन वाक्यों की क्रिया में एस लगा है। चलिए आइए उस स्क्रीन पर देखते हैं। दोस्तों, यह वाक्य भी देखिए। पहला है वह यहां आता है, ही कम्स हियर। दूसरा है वह खुश दिखता है, ही लुक्स हैप्पी। तीसरा है वह अमेरिका में रहता है, ही लिव्स इन अमेरिका। चौथा है सूर्य पूर्व में उगता है, द सन राइजेस इन द ईस्ट। पांचवा है सूर्य पश्चिम में डूबता है, द सन सेट्स इन द वेस्ट। इन वाक्यों की क्रिया में एस लगा है। एस 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 एस। अब हम आगे चलते हैं। स्क्रीन पर सभी वाक्यों की क्रिया में एस लगा है। इस काल के कुछ और उदाहरण देखने के पूर्व क्रिया में एस कब लगता है यह देख लेते हैं। सामान्य वर्तमान काल की क्रिया में एस कब लगाएं और कब नहीं लगाएं, यह भी देखना बहुत जरूरी है। चलिए आइए उस स्क्रीन पर देखते हैं। दोस्तों, यह वाक्य भी ध्यान से देखिए। क्रिया में एस कब लगाया जाता है और कब नहीं, यह समझना बहुत आसान है। कर्ता एक वचन हो तो क्रिया में एस लगाते हैं, जैसे वह आता है, ही कम्स, वह खेलता है, ही प्लेज, वह हंसता है, ही लाफ्स।
और अगर कर्ता बहुवचन हो तो क्रिया में एस नहीं लगता। जैसे वे आते हैं, दे कम। वे खेलते हैं, दे प्ले। वे हंसते हैं, दे लाफ। आई और यू एक वचन होने पर भी क्रिया में एस नहीं लगता। जैसे मैं आता हूं, आई कम। तुम आते हो, यू कम। मैं हंसता हूं, आई लाफ। तुम हंसते हो, यू लाफ। मैं खेलता हूं, आई प्ले। तुम खेलते हो, यू प्ले। यह सब आपकी समझ में आ गए होंगे। अब मैं आगे चलता हूं। क्रिया में एस कब लगाएं और कब नहीं लगाएं यह तो स्पष्ट हो गया। फिर से देखिए, कर्ता अगर एक वचन हो तो क्रिया में एस लगेगा, परंतु आई और यू एक वचन होने के बावजूद क्रिया में एस नहीं लगाएं, और कर्ता बहुवचन हो तो भी क्रिया में एस नहीं लगाएं। मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा क्रिया के बारे में। आपने देखा होगा कि क्रिया के अंत में कहीं एस लगता है, कहीं ई एस लगता है। ये दो सेंटेंस देखिए स्क्रीन पर। जैसे ही ईट्स, ही गोज। आपने देखा कि ही ईट्स में केवल एस लगा है, ही गोज में ई एस लगा है, और ही ईट्स में ई एस लगा देंगे और ही गोज में केवल एस लगा देंगे तो वाक्य के क्रिया की स्पेलिंग गलत हो जाएगी। ऐसा क्यों? हम इसकी पहचान कैसे करें? तो चलिए उस स्क्रीन पर बताते हैं। दोस्तों, क्रिया में एस कब लगाते हैं और ई एस कब लगाते हैं यह भी देख लेते हैं। क्रिया में एस लगाते वक्त क्रिया के आखिरी अक्षर यदि ओ, एस, एक्स, एस एच या सी एच हो तो एस के बजाय ई एस लगाएं। जैसे गो, गोज आखिरी अक्षर, ओ, पास, पासेस आखिरी अक्षर, एस, टैक्स, टैक्सेस आखिरी अक्षर, एक्स, वॉश, वॉसेस आखिरी अक्षर, एस एच, वॉच, वॉचेस आखिरी अक्षर, सी एच, टीच, टीचेस आखिरी अक्षर, सी एच। क्रिया के आखिर में यदि वाई हो तो वाई का आई करके आगे ई एस लगाएं। जैसे ट्राई, ट्राइज, वाई को हटाकर आई ई एस लगाएं। स्टडी, स्टडीज, कैरी, कैरीज। परंतु वाई के पहले स्वर हो तो वाई का आई नहीं किया जाता, तब सिर्फ एस लगाएं। जैसे प्ले, प्लेज, वाई से पहले ए स्वर है। ओवे, ओवेज, वाई से पहले ई स्वर है। बाई, बाइज, वाई से पहले यू स्वर है। यह भी आपकी सब समझ में आ गए होंगे। अब मैं आगे चलता हूं दोस्तों। चलिए आइए जब से लेके अब तक सीखी हुई सभी बातों को ध्यान में रखते हुए सामान्य वर्तमान काल के उदाहरणों का अध्ययन करेंगे। चलिए आइए स्क्रीन पर देखते हैं। इन सभी उदाहरणों की प्रैक्टिस करनी है आपको। कुत्ते भौंकते हैं, डॉग्स बार्क। कुत्ता भौंकता है, आ डॉग बार्क्स। सूर्य चमकता है, द सन शाइन्स। तारे चमकते हैं, द स्टार्स ट्विंकल। मुझे लगता है, आई थिंक। तुम्हें लगता है, यू थिंक। उसे लगता है, ही थिंक्स। उन्हें लगता है, दे थिंक। मैं झूठ बोलता हूं, आई लाई। तुम झूठ बोलते हो, यू लाई। वह झूठ बोलता है, ही लाइस। वे झूठ बोलते हैं,
दे लाई। झूठ बोलना इस शब्द युग्म में बोलने के लिए अंग्रेजी में स्पीक या टॉक का प्रयोग नहीं होता। झूठ बोलना लाई है। मैं मेरी गलती मानता हूँ। मानने मीन एडमिट। आई एडमिट माई मिस्टेक। मैं स्कूल साइकिल से जाता हूँ। आई गो टू स्कूल बाई साइकिल। मैं रोज एक अंग्रेजी क्लास में जाता हूँ। आई गो टू एन इंग्लिश क्लास एवरी डे। मैं खुद को भाग्यशाली समझता हूँ। समझना मीन कंसीडर। आई कंसीडर माई सेल्फ लकी। पक्षी घोंसला बनाते हैं। वर्ड्स बिल्ड नेक्स्ट। कौवे काव काव करते हैं। काव काव करना मीन कौ। क्रोज कौ। लोगों को छोटा भाषण पसंद आता है। पीपल लाइक आ शॉर्ट स्पीच। कुछ प्राणी रात में शिकार करते हैं। सम एनिमल्स हंट एट नाइट। दुकानें रात को 9 बजे बंद होती हैं। शॉप्स शट एट 9 PM। हमारी दुकान रात 9 बजे बंद होती है। आवर शॉप शट्स एट 9 PM। हमारी दुकान सुबह 9 बजे खुलती है। आवर शॉप ओपन्स एट 9 AM। क्लास ठीक 5:30 बजे शुरू होती है। द क्लास स्टार्ट्स एट 5:30 शार्प। क्लास 7 बजे खत्म होती है। द क्लास फिनिशेस एट 7। दिवाली साल में एक बार आती है। दिवाली कम्स वंस आ ईयर। दिल्ली जाने वाली ट्रेन प्लेटफार्म नंबर 1 पर आती है। द ट्रेन फॉर दिल्ली अराइव्स ऑन प्लेटफार्म नंबर 1। मेरी त्वचा जाड़ों में बहुत रूखी हो जाती है। माई स्किन गेट्स वेरी ड्राई इन विंटर। वह धारा प्रवाह अंग्रेजी बोलता है। ही स्पीक्स फ्लुएंट इंग्लिश। यह घड़ी सही समय दिखाती है। दिस वॉच शोज द करेक्ट टाइम। मेरे दादाजी रोज सुबह 4 बजे उठते हैं। माई ग्रैंडफादर गेट्स अप एट 4 एवरी मॉर्निंग। ये सभी वाक्य आपकी समझ में आ गए होंगे दोस्तों। अब मैं आगे चलता हूँ। अधिक अभ्यास के लिए आगे सामान्य वर्तमान काल के हिंदी के कुछ छोटे छोटे वाक्य दिए गए हैं। उन्हें आप अंग्रेजी में बनाएं और आपके किए हुए वाक्य सही हैं या नहीं, यह देखने के लिए इस वीडियो के अंत में उनका अंग्रेजी अनुवाद दिया गया है। एक बात और, अंग्रेजी में वाक्य लिखते वक्त यदि बोलकर लिखें तो अधिक फायदा होगा। चलिए आइए उस स्क्रीन पर चलते हैं। हिंदी के वाक्य। अब आप एक कॉपी और एक पेन ले लीजिए। इस वीडियो को पॉज कीजिए। सभी हिंदी वाक्यों को उस कॉपी पर उतार लीजिए। उतारने के बाद उन्हें आप अंग्रेजी में बनाइए। अब हम आगे चलते हैं। यह सब आपकी समझ में आ गए होंगे दोस्तों। और आपके किए हुए वाक्य सही है या नहीं, यह देखने के लिए हम अगली स्क्रीन पर चलते हैं। वहां सभी हिंदी और अंग्रेजी वाक्य दिए गए हैं। वहां जाकर जांच कीजिए। चलिए आइए उस स्क्रीन पर चलते हैं। ये सारे हिंदी और अंग्रेजी वाक्य दिए गए हैं। इनकी आपको जांच करनी है और अभ्यास भी करना है। मैं सिखाता हूं। आई टीच। तुम सीखते हो। यू लर्न। मैं आता हूं। आई कम। तुम जाते हो। यू गो। मैं लिखता हूं। आई राइट। तू पढ़ता है। यू रीड। तुम कूदते हो। यू जंप। तुम दोनों कूदते हो। बोथ ऑफ यू जंप। तुम प्रयत्न करते हो। यू ट्राई। आप प्रयत्न करते हैं। यू ट्राई। मैं बेचता हूँ। आई सेल। तुम बेचते हो। यू सेल।
मैं खरीदता हूँ, आई बाय। मैं बताता हूँ, आई टेल। मैं बोलता हूँ, आई स्पीक। वह आता है, ही कम्स। वह जाती है, शी गोज। वह लिखता है, ही राइट्स। वह पढ़ती है, शी रीड्स। वह हंसता है, ही लाफ्स। वह हंसती है, शी लाफ्स। राम हंसता है, राम लाफ्स। श्याम हंसता है, श्याम लाफ्स। वह करता है, ही डज। वह बताती है, शी टेल्स। वह तैरता है, ही स्विम्स। वह मरता है, ही डाइज। मुझे यह पसंद है, आई लाइक दिस। तुम्हें यह पसंद है, यू लाइक दिस। उसे यह पसंद है, ही लाइक्स दिस। उन्हें यह पसंद है, दे लाइक दिस। हम यह समझते हैं, वी अंडरस्टैंड दिस। वे यह समझते हैं, दे अंडरस्टैंड दिस। वह यह समझता है, ही अंडरस्टैंड्स दिस। तुम यह समझते हो, यू अंडरस्टैंड दिस। मैं भूलता हूँ, आई फॉरगेट। तुम भूलते हो, यू फॉरगेट। वह भूलता है, ही फॉरगेट्स। वे भूलते हैं, दे फॉरगेट। वे जाते हैं, दे गो। वे खाते हैं, दे ईट। वे पीते हैं, दे ड्रिंक। वे स्वागत करते हैं, दे वेलकम। वे पूछते हैं, दे आस्क। वे नफरत करते हैं, दे हेट। वे प्रेम करते हैं, दे लव। वे सोचते हैं, दे थिंक। वे सोते हैं, दे स्लीप। वे उठते हैं, दे गेट अप। वे चिल्लाते हैं, दे शाउट। वे उड़ते हैं, दे फ्लाई। वे तैरते हैं, दे स्विम। वे दौड़ते हैं, दे रन। मछलियाँ तैरती हैं, फिशेस स्विम। वे चलते हैं, दे वॉक। पक्षी उड़ते हैं, बर्ड्स फ्लाई। वह दोष देता है, ही ब्लेम्स। वे दोष देते हैं, दे ब्लेम। वह प्रवेश करता है, ही एंटर्स। वे प्रवेश करते हैं, दे एंटर। वह सुधरता है, ही इम्प्रूव्स। वे सुधरते हैं, दे इम्प्रूव। वह सिखाता है, ही टीचेस। वे सीखते हैं, दे लर्न। वह शुरू करता है, ही स्टार्ट्स। वे शुरू करते हैं, दे स्टार्ट। वह रुकता है, ही स्टॉप्स। वे रुकते हैं, दे स्टॉप। वह जल्दी करता है, ही हरीस। वे जल्दी करते हैं, दे हरी। वह काम करता है, ही वर्क्स। वे काम करते हैं, दे वर्क। वह जीतता है, ही विंस। वे जीतते हैं, दे विन। लोग हंसते हैं, पीपल लाफ। वह सब्जी बेचता है, ही सेल्स वेजिटेबल्स। वह बोलने से पहले सोचता है, ही थिंक्स बिफोर स्पीकिंग। मैं सोचने से पहले बोलता हूँ, आई स्पीक बिफोर थिंकिंग। वह लोगों को दोष देता है, ही ब्लेम्स पीपल। मैं स्वयं को दोष देता हूँ, आई ब्लेम माई सेल्फ। कुछ लोग खाने के लिए जीते हैं, सम पीपल लिव टू ईट। कुछ लोग जीने के लिए खाते हैं, सम पीपल ईट टू लिव। मैं वही करता हूँ जो मैं सिखाता हूँ, जो के लिए वॉट। आई डू वॉट आई टीच।
यह सब आपकी समझ में आ गए होंगे दोस्तों। यह बार बार अभ्यास कीजिए, मन में बैठा लीजिए। अब हम चलते हैं आगे आने वाले वाक्यों के अंत में। ता है, ते है, ती है, यह अक्षर नहीं होते हुए भी यह सभी वाक्य सामान्य वर्तमान काल के हैं। अतः इन वाक्यों को अंग्रेजी में बनाने के लिए सामान्य वर्तमान काल की रचना का ही प्रयोग किया जाता है। कर्ता प्लस क्रिया का प्रथम रूप प्लस एस। अब आने वाली हिंदी वाक्यों की क्रियाओं में आपको समानता नजर आएगी, जिससे इस प्रकार के वाक्य सामान्य वर्तमान काल के होते हैं। यह समझना आपके लिए मुश्किल नहीं होगा। इन सभी वाक्यों को ध्यान से सुनिए और देखिए। मैं आपसे सहमत हूं। आई एग्री विद यू। हमें आपकी मदद की जरूरत है। वी नीड योर हेल्प। मेरा विश्वास है कि परमेश्वर है। आई बिलीव डैट गॉड एग्जिस्ट्स। मुझे आशा है। आई होप। उसे आशा है। ही होप्स। उसमें आत्मविश्वास का अभाव है। ही लैक्स सेल्फ कॉन्फिडेंस। यह सब आप पर निर्भर है। दिस ऑल डिपेंड्स ऑन यू। वह निश्चित ही प्रशंसा का पात्र है। ही सर्टेनली डिजर्व्स प्रेज। उसे कुछ चाहिए। ही वॉन्ट्स समथिंग। मुझे आपकी सलाह चाहिए। आई वॉन्ट योर एडवाइस। मेरा अंदाजा है कि वह यहाँ फिर नहीं आएगा। आई गेस डेट ही विल नॉट कम हियर अगेन। मुझे यह पता है। आई नो दिस। उसे यह पता है। ही नोज दिस। वह इस कंपनी का प्रमुख है। ही हेड्स दिस कंपनी। मेरी अगले साल अमेरिका जाने की योजना है। दोस्तों, इंटेंड या प्लान दोनों में से एक बोल सकते हैं। आई इंटेंड टू गो टू अमेरिका नेक्स्ट ईयर। उसे मधुमेह की तकलीफ है। ही सफर्स फ्रॉम डायबिटीज। इस पुस्तक की कीमत 50 रुपए है। दिस बुक कॉस्ट 50 रुपीज। उसे मुझे 100 रुपये देने हैं। ही ओज मी 100 रुपीज। हम आपके दुख में सहभागी हैं। वी शेयर इन योर सोरो। मुझे आपके पिता से मिलने की इच्छा है। आई वॉन्ट टू मीट योर फादर। सामान्य वर्तमान काल के ये वाले वाक्य भी आपके लिए समझना बहुत जरूरी थे। दोस्तों, अब मैं आगे चलता हूं। ये सब आपकी समझ में आ गए होंगे। अब मैं आपको सामान्य वर्तमान काल के बारे में कुछ और जानकारी देना चाहता हूं। कुछ समुच्चय बोधक अव्यय जैसे when, until, as soon as, after, before के बाद सामान्य भविष्य काल दर्शाने के लिए सामान्य वर्तमान काल का प्रयोग किया जाता है। चलिए आइए उस स्क्रीन पर चलते हैं। आइए दोस्तों, इन वाक्यों को भी देख लेते हैं। We will leave as soon as he comes। उसके आते ही हम निकलेंगे। I will tell him about this when he asks। वह पूछेगा तब मैं उसे इसके बारे में बताऊंगा। I will not tell him about this until he asks। उसके पूछने तक मैं उसे इसके बारे में नहीं बताऊंगा। Wait until I come। मेरे आने तक इंतजार करें। Shut all the windows before you go out। बाहर जाने से पहले सभी खिड़कियां बंद करें। I will stay with you till the bus comes। बस के आने तक मैं आपके साथ रुकूंगा। समाचार पत्रों के शीर्षकों में यानी इंग्लिश के अखबार की हेडलाइन में इस काल का प्रयोग किया जा सकता है, जैसे इंडिया विंस द फाइनल, 4 VSF बटालियंस रश टू डोडा। ये भी आपकी समझ में आ गए होंगे दोस्तों। अब हम आगे चलते हैं। अब तक आपने देखा कि हिंदी के सामान्य वर्तमान काल के वाक्यों के अंत में साधारणता ता है, ते है, ती है, यह अक्षर होते हैं।
या नहीं भी हो सकते हैं। अब हम चलते हैं। चलते चलते आपके सामने कुछ पेश करना चाहता हूं। सारी दुनिया के रूठ जाने से मुझे कोई गर्ज नहीं, सारी दुनिया के रूठ जाने से मुझे कोई गर्ज नहीं, बस एक तेरा खामोश रहना मुझे तकलीफ देता है, तकलीफ देता है, तकलीफ देता है। अब आप खामोश मत रहना, इसी तरीके से हमारी वीडियो देखते रहना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अब हम चलते हैं, अपना ख्याल रखना, हमें दुआओं में याद रखना। अगली वीडियो देखने तक खुश रहना। खुदा हाफिज, सब्बा खैर।